इंडिया जैसे देश में स्टूडेंट ही क्यों सफर करता है, जिंदगी भर कड़ी मेहनत और लास्ट में उसी सफरिंग को खत्म करने के लिए पढ़ते हुए मौत का शिकार हो जाना किसी तुच्छ से लाइब्रेरी में। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। एक स्टूडेंट की कैरियर लाइफ गेम तब शुरू होता है जब वो स्कूल में दाखिला लेता है। 70 से 80% उसे कैरियर में क्या होने वाला है वो तभी डिसाइड हो जाता है। इंडिया में लगभग 60% पॉपुलेशन बिलो एज 35 है, मींस एक जवानों का देश है। बट इनमें ज्यादातर लोग आते हैं मिडिल क्लास और पुअर बैकग्राउंड से, जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलाउ करता है गवर्नमेंट स्कूल या वो प्राइवेट स्कूल जहां टीचर को मिलने वाली सैलरी 15 से 20 हजार। कहने का मतलब है अब इस सैलरी में तो वही आएगा जिसे खुद की मैथ और साइंस बेकार है। अब चूंकि स्कूल का बजट कम है तो टीचर भी थर्ड क्लास के मिलते हैं, जिनको खुद बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करने की जरूरत है बजाय कि पढ़ाने की। बात रही गवर्नमेंट स्कूल की, तो वहाँ पे ऐसे टीचर होते हैं जिनका मोटिव होता है गवर्नमेंट जॉब करना, ना कि वहाँ के स्टूडेंट को वाइज और नॉलेजेबल बनाना। मैं अपनी घटना बताना चाहता हूँ अपने स्कूल की। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था 11th क्लास में, और उस स्ट्रीम को लेने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि इस फील्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे टीचर्स ने भी आज तक कोई भी काउंसलिंग नहीं ली कि ये बताने का कि हाँ अमन ये चीजें हो सकती हैं, आप ये चीजें कर सकते हो। मुझे CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि एक 12th और 10th के बच्चे को शायद पता होता हो, मुझे वो तक नहीं पता था। मुझे कॉलेज में जाके ये चीज पता चला कि CA और CMA और CS में डिफरेंस क्या होता है। और ये छोटा मोटा स्कूल नहीं था, ये केंद्र विद्यालय जैसा स्कूल था। सोचिए इससे जो छोटे स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें क्या हालत होती होगी। अब चूंकि इन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं मिडिल क्लास या पुअर होते हैं, तो इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, इनके फैमिली में कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता जो कि कैरियर काउंसलिंग कर सके और ये बता सके कि हाँ बच्चा तू कहाँ जा सकता है, तो क्या किस फील्ड में बेहतर कर सकता है। उन्हें उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। अब स्कूल पीरियड में 1 घंटे 2 घंटे का हमेशा गेम दिया जाता है। मैं कहता हूँ आप कुछ दिन का बच्चों का गेम काट दो, एटलीस्ट उनको 2 घंटे बैठ के उनकी एक काउंसलिंग कर दो, क्योंकि वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जिंदगी देखी है। एटलीस्ट आपने 1 से 2 घंटे दे के बच्चों की जिंदगी बचा ली है, बहुत बड़ा समय उनका बचा लिया लाइफ में। लेकिन नहीं, अब मैं कुछ बातें करता हूँ फैक्ट पे जो कि आपकी आंखें खोल देंगी। इंडिया में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इतना बुरा है कि ASER रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 50% स्टूडेंट जो कि 5th क्लास में है, अगर उनको 2nd क्लास के बुक को दे दिया जाए तो उन्हें भी पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। सिचुएशन हमें ये इंडिकेट कर रही है उस बच्चे का फ्यूचर कैरियर को पुअर एजुकेशन के दिमाग ने खाना शुरू कर दिया। और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो DISC 2020 to 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे ना ढंग के टॉयलेट हैं बच्चों के लिए कि उसमें वो टॉयलेट जा सकें साफ, और ना ही साफ पानी पीने की व्यवस्था है वहां पे। अकॉर्डिंग टू NSSO रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग जो ट्यूशन फीस है हमारी, उसमें 80% की बढ़ोतरी हुई। यानी जो फीस पहले 1 लाख रुपए होती थी, अब वो फीस जाके पहुंच चुकी 1,80,000 से 2 लाख रुपए। मतलब फीस में बढ़ोतरी हुई है, इंसान के ग्रोसरी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इंसान की इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे मिडिल क्लास का हाल और भी बुरा हो गया ट्यूशन फी पे करने में। और यही बर्डन आज हमारे वीकर सेक्शन को आगे बढ़ने से रोकती है। MHRD रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग लगभग 17% 9 to 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई फाइनेंशियल बर्डन के कारण छोड़ देते हैं, और आज उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। अगर वहीं कॉलेज की बात करें तो 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 लाख बच्चों ने JEE का एग्जाम दिया। जानते हैं उसमें सीट कितनी थी? 23,000। यानी हर 65 बच्चा एक सीट के लिए लड़ाई कर रहा है। 65 बच्चों में क्या 20 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी? आप 65-20 छोड़िए, आप सोचिए जो SC/ST बच्चा है जिसके मार्क्स सबसे कम होते तब भी वो सेलेक्ट होता है और जाता है कॉलेज में, IIT जैसे कॉलेज में, वहाँ से पढ़ता है और अच्छी कंपनी का पैकेज उठाता है। ये इंडिकेट करता है कि अगर IIT जैसे स्कूल हमारे पास हो, IIT जैसे शिक्षा हर कॉलेजेस में हो, गांव के हर एक कॉलेज में, शहर के हर कॉलेजेस में उसके लेवल की अगर शिक्षा हो, तो क्या पढ़ने वाले जितने भी उसमें बच्चे हैं, क्या उनको फाइट करना पड़ेगा IIT जैसे कॉलेजेस के लिए? नहीं। अगर उसमें स्किल सिखाया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो शायद वो कमज़ोर बच्चा भी अच्छी कंपनी में जाके एक अच्छा पैकेज ले सकता है, क्योंकि कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है, बस उसे निखारने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक इनिशिएटिव लिया जाए कि कॉलेजेस अच्छे हो जाएं, तो मुझे लगता है कि IIT नीट की जो लड़ाइयाँ हैं वो शायद कम हो जाएं, और जितने बच्चे हर साल फांसी लगाते हैं इस चक्कर में, शायद वो भी कम हो जाए, क्योंकि स्कूल से ही उन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वही एक्सप्लॉयटेशन झेलते झेलते बच्चे आगे झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कितना भी बच्चा पढ़ा हो, होना तो 23,000 कोई सिलेक्ट है ना, कितने भी अच्छे हो आप
ये आपके सामने एक बच्चा 99 पाने वाला और 98 वाला क्या बुरा है? नहीं। बात रही प्राइवेट कॉलेजेस की, तो मिनिमम फीस वहाँ की 5 से 10 लाख होती है, जहाँ पे पढ़ने के बाद प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो है, बट अकॉर्डिंग टू AICTE 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल फैमिली की जो इनकम है इंडिया में वो 2 से 2.5 लाख है। अब आप सोचिए 2 से 2.5 लाख जो सालाना कमाता है वो 5 से 10 लाख की क्या फीस दे पाएगा? बात रही स्कॉलरशिप की, तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू AISHE 2023 रिपोर्ट केवल 10% ही बच्चे होते जो अवेल कर पाते हैं, और स्कॉलरशिप का अमाउंट इतना कम होता है कभी कभी कि उनका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, स्कॉलरशिप का अमाउंट छोटा पड़ जाता है। अब ये जो नॉर्मल लोग हैं इनकी स्कूलिंग और कॉलेज खत्म करने के बाद इनके बच्चों की हालत इतनी बुरी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 70% ग्रेजुएट जो हैं वर्क कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्री में जो कि उनके फील्ड से एकदम अलग है। यानी BSc वाला जिसने पढ़ाई की है एग्रीकल्चर की, जिसने पढ़ाई की है सुई दवाई की, वो जाके काम कर रहा है अकाउंटिंग का। अब चूंकि फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं होने के कारण वो बच्चे अपने सर्वाइवल के लिए सफर करते हैं। उनको जो सैलरी मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 की मिलती है, और आप शहर में रहने की एक्सपेंस तो जानते हो कि एक शहर में रूम लेना और खाना पीना ही आपका 12 से 14,000 पहुंच जाता है नॉर्मल सड़ी सी लाइफ अगर आप जी रहे हो तो। सोचिए वो बच्चे कैसे जीते होंगे। अब चूंकि देखा जाए इतनी कम सैलरी दिक्कतें को झेलते हुए हर बच्चा ट्राई करता है उस दिक्कत से निकलने की, और इसी दिक्कत से निकलने के लिए फिर वो ज्वाइन करता है राव जैसे इंस्टीट्यूट। ऐसे हजारों इंस्टीट्यूट है जिसको ज्वाइन करता है वो इस सोच से कि हाँ मैं भी अपने लाइफ को कहीं उभार सकूंगा। घंटों घंटों लाइब्रेरी में पढ़ना, अपने जीवन का मोस्ट प्रीशियस टाइम इन कॉलेजेस और स्कूल और इन इंस्टीट्यूट को दे देते हैं, और बाद में मिलता क्या है? एक बच्चे की फीस जो होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में होती मिनिमम, और एक इंस्टीट्यूट में कम से कम 1,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आप 1 लाख इंटू 1000 कर लोगे तो आपको निकल के आएगा 10 करोड़ एक बैच से लोग निकालते हैं। अब 10 करोड़ एक बैच से लोग निकालते हैं, और सोचिए उनके लिए सुविधाएं क्या होती हैं। 2 कौड़ी की सुविधा होती है, बेसमेंट में लाइब्रेरी बना देना, वहाँ कितनी सफोकेशन होती होगी, लेकिन बच्चे की मजबूरी है वो क्या करे, फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है। और जो दिल्ली में अभी कांड हुआ है राव इंस्टीट्यूट में, जो बच्चे डूब के मरे हैं उसके अंदर, ये पहली बार नहीं था, और ये इंसिडेंट चीज हो चुकी है। जो हुआ है ये मुंबई के महाराष्ट्र में नैर हॉस्पिटल लाइब्रेरी, मतलब एक हॉस्पिटल है उसकी लाइब्रेरी है, जहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम था डॉक्टर प्रथमेश ज्वाकर, जो कि 25 साल का बंदा था, उसकी डेथ हो गई। किससे? जब वो पानी जो है वो घुस गया था उसके लाइब्रेरी के अंदर और बच्चा डूब के मर गया। 2021 की बात है, आज 2024 है। इतने दिन होने के बावजूद भी हम इस चीज को समझे नहीं, और हम आज भी लड़ाई कर रहे हैं कि ये म्युनिसिपैलिटी वाली की गलती है, ये लोकल गवर्नमेंट की गलती है। पता नहीं हमारे यहाँ क्या आदत है कि हमारे यहाँ जब जान चली जाती है तो लोगों को अकल आती है कि हाँ ऐसे काम करना चाहिए। क्या ये पहले से मैनेजमेंट नहीं हो सकता था? सोचो जिन बच्चे की डेथ हुई है उसका लाइफ आप उठा के हिस्ट्री देखिए, आपको दया आ जाएगी। उस बंदे ने कितना मेहनत किया होगा अपने लाइफ में, वो आज जब मुकाम पे थोड़ा सा पहुंचने वाला था तो उसकी डेथ हो गई। किसकी वजह से? इसी सिस्टम की वजह से। मैं चाहता हूं कि ऐसा दोबारा ना हो, हम आप ऐसे मूवमेंट के लिए लड़ें जो देश को अपने बेहतर कर सकें। मैं चाहता हूं हम ऐसे देश और ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण करें जो हमें पढ़ाई में हमारे मदद करे, हमें बढ़ाने में मदद करे, ना कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनाओ जहाँ पे सफोकेशन हो, जहाँ पे कोई रूल ना हो। लाइब्रेरी भी कहीं बना दिया, कहीं इंस्टीट्यूट बना दिया, कहीं कचड़े में, कहीं बदबू आ रही है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट से मेरे साथ खड़ा हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू।